ऐसे कर रहा है। सूर्य को जल दें सुबह उठ के। हाँ, अब सूर्य को जल देने का क्या तात्पर्य है? सुबह जल्दी उठने का रीजन है सिर्फ वो। आपका दिन जल्दी शुरू आजकल होगा। 12 बजे भी मैंने देखे हैं सूर्य को जल दे रहे होते हैं। नो यूज एट ऑल। और जब आप सूर्य को जल देते हैं, एक तरीका होता है, उसे आप अपनी हाइट से ऊपर करके जल देते हैं और एक पूरी एक धार बनाते हैं, और उस धार के अंदर से वो जो बीम्स, वो जो रेज आती हैं, वो आपकी इस पंच तत्व को अलाइन करती है। ठीक है, तरुण जी को नहीं अलाइन करती, वो पंच तत्व को अलाइन करती है। और यू बीइंग दोस पंच तत्व बीइंग राइट नाउ एज तरुण जी, वो अलाइन होते चले जाते हैं। बिल्कुल। तो हर एक रेमेडी का एक मतलब है, एक तरीका है, एक लॉजिक है, उसको समझिए और फिर उसके साथ चलते चले। तो बाहर से देखो तो मतलब रेमेडीज इज नथिंग एल्स बट मैनिफेस्टेशन। यस, एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेशन। अब हम कहते हैं कि हमें हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। हाँ, ठीक है, हम काफ़ी रेमेडीज देते हैं जिनका शनि प्रॉब्लमेटिक हो रहा होता है या राहु हो रहा होता है, इवन केतु के लिए भी। तो सबको अलाइन करने के लिए ना हनुमान जी इज बेस्ट। क्यों? रीजन इज वाई ओनली हनुमान जी। और हनुमान जी में भी वाई वी से कि हनुमान चालीसा पढ़िए। हनुमान अष्टक भी है, बजरंग बाण भी है, संकट मोचन है, काफी चीजें, काफी सारे हैं। सुंदरकांड भी है। हाँ, और वैसे तो हनुमान जी की आरती अलग है अपने आप में। तीनों चीजें उठा के देखिए, सारी चीजें जो भी रिलेटेड है किसी भी प्रभु की, उनमें उनकी जो उन्होंने क्रियाएं की हैं उसका व्याख्यान हो रहा है। अब जो हनुमान जी हैं उनको बिकॉज ही इज श्रापित कि भी आप अपनी वो भूल जाएंगे सारी पावर्स, तो हम क्या करते हैं, कोई भी उनको याद दिलाएगा ना तो व्हेन वी से ऑल दीज थिंग्स, तो वो एक पार्ट हमारे अंदर भी है प्रभु का, जो हम अपने आप को जागृत करवाते हैं। अच्छा, हम भगवान तो हमारे अंदर ही है, हम उस भगवान को खंगालते हैं। when you chant mantras, when you do anything, it is you are getting aware of the भगवान sitting inside you, your soul। हम उसको awaken करवाते हैं। and when your soul is aligned with the supernatural soul, with the परमात्मा, तो वो फिर आपको कोई भी चीज सहज लगने लग जाती है, हर चीज सहज लगने लग जाएगी, क्योंकि उस समय में आप सिर्फ और सिर्फ अपने गोल की तरफ फोकस हो जाएंगे। अब वो गोल कुछ भी हो सकता है। देखिए, बीइंग गृहस्थ, हमारा गोल क्या है कि हमें अपने बच्चों की अच्छे से पेरेंटिंग करनी चाहिए, कोट अनकोट पेरेंटिंग, नॉट द वेस्टर्नाइज्ड वन बट द प्रॉपर वन। गिव देम टाइम। अगर आप बच्चे हैं तो आपको पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए, वो आपका कर्मा है। अगर आप बुजुर्ग हैं तो आपको सारे घर को किस तरीके से लेके चलना है, वो आपका कर्मा है। तो ईच इंडिविजुअल एज हैज दैट कर्मा, प्रीडिटरमाइंड कर्मा। आप उस कर्मा को करते चले जाएंगे। हम कहते हैं गुड डीड्स कीजिए, दान पुण्य कीजिए। क्यों कहते हैं दान पुण्य कीजिए? क्योंकि दैट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सिखिज्म में कहते हैं कि दशवंत निकालना चाहिए, 10th पार्ट ऑफ योर अर्निंग। व्हाई दे से सो? एवरी रिलीजन इज समवेयर रिलेटेड टू आवर दिस थिंग, सनातन धर्म। तो वो क्यों कहते हैं? ये नहीं है कि हम वो है, अब जैसे सिखिज्म में कहते हैं कि हमने तो गुरु मान्यो ग्रंथ, जो 10 गुरु आए हैं, राइट, उनकी बानी लिखी है। फिर उन्होंने कहा कि झगड़ा ना हो, रैशनल डिसीजन लिया कि झगड़ा ना हो आगे किसी भी कौन गुरु बनेगा, कौन बनेगा, क्योंकि दे न्यू कि इट इज कलयुग। हाँ, ये बुद्धि फिरेगी ही फिरेगी। हाँ, तो दैट इज व्हाई दे एंडेड अप। गुरु ग्रंथ साहिब में भी बानी बहुत जगह पे राम नाम और ये सब लिखा हुआ है। क्या किसी भी गुरु ने ये कहा है कि हम राम जी को नहीं मानते या हम हनुमान जी को नहीं मानते? किसी ने नहीं कहा। कृष्ण की कितनी सुंदर सुंदर, कबीरदास जी की दोहे, तुलसीदास जी के वहां है, बिल्कुल है। इट इज वी द ह्यूमन बीइंग हु हैव मेड दिस कट्टर लाइन